तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अकित शेख और आप देख रहे हैं फाइल कैन इजी। तो आज हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो मोशन हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशंस है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, तो उन्हें हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो मोशन, तो चैप्टर के नाम से हमें क्या पता चले, तो चैप्टर में मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन मतलब वो चल रहा है, ठीक है। जैसे कि हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस वी डिड नॉट अप्लाई अ फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो वो मोशन में रहेगा या फिर रेस्ट में रहेगा। तो मोशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम पी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है तो द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। तो हमें मोशन के बारे में ये पता चल रहा है, ठीक है, कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा रिलेटिव होगा एक ऑब्जर्वर के हिसाब से, ठीक है। मोशन इज ऑलवेज इन विथ रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है कि आप एक एग्जांपल सोचो कि आप एक कार में बैठे हो, ठीक है, और आप एक कहीं पे जा रहे हो। तो तो आप अगर विंडोज के बाहर आप देखेंगे तो जो रोड के पास जो ट्रीज लगे हुए हैं या फिर बिल्डिंग्स है वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, ठीक है। वो आपको देख लगेगा कि वो पीछे जान रही है। तो आपका ये आप स्टैटिक हो, मतलब आप एक जगह पे हो और वो ट्रीज या बिल्डिंग्स मूव कर रही है पीछे, ठीक है। अगर आप उसी तरह अगर आप कार से नीचे उतर जाते हो और कार से नीचे उतरने के बाद रास्ते से आप इस एक कार को मूव करते देख रहे हो, तो आपको क्या दिखाई देगा कि वो कार मूव कर रही है और आप स्टैटिक हो। मतलब इसका मतलब क्या है, मोशन इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के हिसाब से हम मोशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आना होगा। तो कोई भी एक बॉडी आइदर रेस्ट में हो सकती है या फिर मोशन में हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई एक बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव नहीं कर रही है, वो एक पॉइंट पे, ये एक अगर ऑब्जेक्ट है तो ये एक ही पॉइंट पे यहीं पे आफ्टर टाइम टी भी यहीं पर है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि बॉडी इज बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में तभी कहेंगे जब वो अपना पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, इसीलिए उसे कहते हैं रेस्ट, रेस्ट, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब यही है। दूसरा है हमारा मोशन में, क्या कब कहेंगे, व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, ठीक है। तो अगर कोई एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज हो रहा है मतलब टाइम के साथ, तो उसे हम कहेंगे कि द बॉडी इज इन मोशन। अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो कैसे होगा, अगर हम इसे टाइम कहें और इसे अगर हम पोजीशन बताए तो क्या हो रहा है, टाइम जितना बढ़ रहा है पोजीशन उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मतलब टाइम
1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरह से ये चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें तो 1 सेकेंड बाद ये 1 मीटर, 1 सेकेंड बाद ये 1 मीटर गया, 2 सेकेंड बाद ये 2 मीटर गया, 3 सेकेंड बाद ये 3 मीटर गया। इसे हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट तब ये मोशन में है, ठीक है। ये हो रहा उसका ग्राफ। और अगर हम रेस्ट का ग्राफ देखें तो वो क्या होगा, ये था टाइम और ये था पोजीशन, ठीक है। तो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ये पोजीशन तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पोजीशन तो इसी पॉइंट पे ही रहेगा और ये टाइम बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस्ट का ग्राफ, ठीक है। अ- अब आप देख रहे हैं कि जब भी मैं मोशन को डिफाइन कर रहा हूं तो वहां पे टाइम, हर समय टाइम आ रहा है। तो हम ये टाइम को ही क्यों ले रहे हैं, तो टाइम हम क्यों ले रहे हैं कि टाइम एक रेफरेंस के लिए यूज हो रहा है कि हम कोई भी बॉडी को अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है तो उसे हम टाइम से डिफाइन कर रहे हैं और टाइम के नज़रिए से सब एक है और टाइम सबको एक ही नज़रिए से देख रहा है, इसीलिए हम टाइम के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट धीरे है या फिर बहुत तेज है या फिर रेस्ट में है, तो उसे हम टाइम के हिसाब से ही डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उसे बता रहे हैं कि टाइम के रिलेटिव में हम कोई भी मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में तेरी बढ़े, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। और ये सिर्फ वन डायमेंशनल हो, तो अगर आप इसे इधर मोड़ दे तो ये आपका लीनियर मोशन नहीं है। दो इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ, तब भी यहाँ पे ये टर्न हो रहा है, इसीलिए इसे हम लीनियर मोशन नहीं कहेंगे। लीनियर मोशन सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी में जब ये ट्रैवल करेगा, ठीक है, यहाँ से अगर कोई पॉइंट स्टार्ट होता है और यहाँ पे अगर ख़त्म होता है तो इसे हम कहेंगे लीनियर मोशन, ठीक है। तो इट इज वन डायमेंशनल एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर मोशन क्या होता है, ये वन डायमेंशनल और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब दूसरा है हमारा सर्कुलेटरी मोशन। तो कोई भी एक बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ, इफ इट इज ऑर्डरिंग सर्कुलर पाथ, ठीक है। अगर कोई भी स्पॉट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में है, क्या, ठीक। ये एक बॉडी घूम रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। और मतलब ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये इस तरह से घूम रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी मोशन। और थर्ड है हमारा ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ टू एंड फ्रो पाथ, ठीक है। टू एंड फ्रो पाथ क्या होता है, मतलब जैसे कि पिंडुआ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो कैसे मूवमेंट होता है, ये यहाँ पे आता है, फिर
यहाँ पे आता है, ठीक है, और फिर ये वापस आता है। मतलब अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो ये जो ऐसा मूवमेंट है, तो ये आपका टू एंड फ्रो पाथ है, ठीक है। इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि टू एंड फ्रो, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के अंतर क्या होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहला है डिस्टेंस, यानी कि आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेंगे ही, तो उसे कहते हैं हम डिस्टेंस। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब आप अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, ठीक है, इस पॉइंट से फिर वापस इस पॉइंट पे गए, ठीक है। सोचिए कि आपको आपकी मम्मी ने बताया कि किराने की दुकान से कुछ लाना है, तो आपका घर है यहाँ पे और यहाँ पे है आपका दुकान, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो ये अपने घर से निकला, तो यहाँ पे आपने कवर किया 4 मीटर और यहाँ पे आपने कवर किया 3 मीटर, ठीक है। तो आपको टोटल डिस्टेंस इतना हुआ, 4 + 3 7 मीटर, ठीक है। पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे कि इस, तो ये क्या होगा, आपको यहाँ से आपका घर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इट इज द, और आपको यहाँ पहुँचना है, इस पॉइंट पे आपको पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 मीटर था और यहाँ पे जो 3 मीटर था, इसे हम इस तरह से नहीं जाके हम इसका शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई एक रास्ता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा आपका 5 मीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझिए, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी, फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब इन दोनों में एक डिफरेंस आता है, ठीक है, जो कि है डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो एंड नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर आप एक पॉइंट से आप अपने घर से निकलते हो, आप किराने की दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप एक घर से निकलते हो, आप किराने की दुकान पे जाते हो और फिर आप वापस घर आते, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 मीटर आप रहे, 3 मीटर आप फिर इधर गए, फिर यहाँ पे आप दुकान पे पहुँचे, ठीक है। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 मीटर, और फिर आप वापस दुकान से घर आते हो, तो आपने फिर से 7 मीटर कवर किया, ये हो गया आपका 14 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये होगा आपने डिस्टेंस कितना कवर किया। पर उसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, तो आपने इस पॉइंट पे स्टार्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट पे आप गए, यहाँ पे आप यहाँ पे आपने शुरू किया, यहाँ पे आप दुकान पे गए, ठीक है। तो फिर दुकान पे पहुंचे तो 7 मीटर, और फिर वापस आप इस पॉइंट पे ही आ गए, ठीक है। मतलब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, ठीक है। तो आप यहाँ से इनिशियल आपने शुरू किया था और फिर फाइनल में भी आप वापस घर पे आ गए, तो आपको क्या होगा, वो 0 मीटर, ठीक है। मतलब आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, मतलब
और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे आप गए, फिर यहाँ पे आप गए, फिर यहाँ पे, फिर वापस इस पॉइंट पे ही आ गए, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जीरो आपने देखा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हुआ तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब आपको अगर पता लगाना है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे आ सकता है, तो सोचिए कि आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, आपको मैंने कहा कि आप 5 मीटर आगे जाइए, तो आप यहाँ पे आ गए, ये 5 मीटर। अब आपको मैंने कहा कि आप फिर से आप टर्न लीजिए, और टर्न लेने के बाद आप वापस इस साइड पे 10 मीटर कवर कीजिए, मतलब यहाँ से 10 मीटर, ये 10 मीटर। तो आपने 5 मीटर पॉजिटिव की तरफ गए, ठीक है, और 10 मीटर फिर आप बैक आए, तो -10 मीटर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -5 मीटर। तो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, एक इज स्केलर क्वांटिटी, सॉरी ये है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं, ठीक है, तो स्केलर होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी कि मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है, किलोमीटर हो गया, तो इसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और वेक्टर किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मतलब आपको मैंने बताया कि 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये हो गया हमारा वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको कहा कि तुम 5 मीटर मूव करो, तो उसमें मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस एक डायरेक्शन रहेगा उसका, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्टेंस कवर, ये होगा आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पर 5 मीटर, 5 मीटर, फिर 5 मीटर और फिर 5 मीटर, तो मतलब आपने इस पॉइंट पे स्टार्ट किया, आपने ये एक स्क्वायर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मतलब आपका 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, ये आपका हो गया 20 मीटर, मतलब आपने डिस्टेंस कवर्ड किया है वो है 20 मीटर, ठीक। पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल displacements in different directions। हर एक का वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का हम उसे अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में मेजर करेंगे तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते। इसका यूनिट होता है मीटर्स और इसका भी यूनिट मीटर, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में और एक्सीलरेशन के बारे में, और डिफरेंट इसमें और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उन्हें कैसे डिराइव कर सकते हैं और उनसे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में
वो क्वेरी को लिख सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे दूँगा और आप रीच भी कर सकते हैं। थैंक यू।